नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, भाग 1। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं? तो इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो इसका उत्तर होगा, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच करार है। तीसरा प्रश्न है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा अंटार्कटिका के ऊपर। प्रश्न संख्या 4 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। पांचवा प्रश्न है, कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? तो इसका उत्तर होगा कैरोटीनाइड। छठा प्रश्न है, यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा नैरोबी, केन्या। सातवां प्रश्न है, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। आठवां प्रश्न है, केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वंगारी मथाई किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं? तो इसका उत्तर होगा धारणीय विकास में योगदान के लिए। इन्होंने केन्या के ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया था। नौवां प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 10 है, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? तो इसका उत्तर होगा मीथेन। प्रश्न संख्या 11 है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो इसका उत्तर होगा जोसेफ फॉरियर ने। प्रश्न संख्या 12 है, कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 13 है, ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर होगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। यह पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान से संबंधित अमेरिका का संगठन है। प्रश्न संख्या 14 है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ओस्लो में। प्रश्न संख्या 15 है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा बेंगलुरु में। प्रश्न संख्या 16 है, सलीम अली कौन थे? इसका उत्तर होगा विख्यात पक्षी विज्ञानी। प्रश्न संख्या 17 है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया? इसका उत्तर होगा 1973। 18वां प्रश्न है, भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा यह महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। 19वां प्रश्न है, जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा के एम मुंशी ने। 20वां प्रश्न है, मेधा पाटेकर कौन है? इसका उत्तर होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित मेधा पाटेकर पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 21वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा नागपुर, महाराष्ट्र। 22वां प्रश्न है, ग्रीन पीस क्या है? तो इसका उत्तर होगा पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। 23वां प्रश्न है, ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित। 24वां प्रश्न है, ISO 14001 क्या है? तो इसका उत्तर होगा एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। प्रश्न संख्या 25 है, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। इसका उत्तर होगा
भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत 1998 में की गई थी। यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों या फील्ड वर्करों को प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 26 है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 16 सितंबर को। प्रश्न संख्या 27 है। हरित विकास पुस्तक का लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा W.M. एडम्स। 28वां प्रश्न है। हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा विश्व बैंक के द्वारा। 29वां प्रश्न है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा देहरादून में। प्रश्न संख्या 30 है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर होगा कोलकाता में। प्रश्न संख्या 31 है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका उत्तर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MIC। प्रश्न संख्या 32 है। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? तो इसका उत्तर होगा मॉन्ट्रियल, कनाडा। 33वां प्रश्न है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान में स्थित है। प्रश्न संख्या 34 है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका उत्तर होगा 1972। प्रश्न संख्या 35 है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका उत्तर होगा 1986। प्रश्न संख्या 36 है। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर होगा 2002 में। प्रश्न संख्या 37 है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा यह परियोजना गुजरात की खंभात की खाड़ी में स्थित है। प्रश्न संख्या 38 है। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया है? इसका उत्तर होगा पर्यावरण विकास पर वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को। प्रश्न संख्या 39 है। भारत में कभी-कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। प्रश्न संख्या 40 है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ध्वनि प्रदूषण से। प्रश्न संख्या 41 है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर होगा 1 जुलाई 1966 को। प्रश्न संख्या 42 है। जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा जल का मृदुकरण। प्रश्न संख्या 43 है। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आसवन से। प्रश्न संख्या 44 है। प्रकृति में पानी के सबसे शुद्ध रूप क्या है? इसका उत्तर होगा वर्षा जल। प्रश्न संख्या 45 है। अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा दामोदर नदी। प्रश्न संख्या 46 है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा आर्सेनिक। प्रश्न संख्या 47 है। संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? तो इसका उत्तर होगा 70%। प्रश्न संख्या 48 है। धूम कोहरा का कारण क्या है? तो इसका उत्तर होगा वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीजन द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव। प्रश्न संख्या 49 है। अम्ल वर्षा होती है? इसका उत्तर होगा बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। 50वां प्रश्न है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा एक सींग वाले गेंडों के लिए।